नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, डेफोडिल अकेडमी टीआरएन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 विषय संस्कृत का एक महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके टाइम टेबल में सबसे अंतिम जो पेपर होगा 10वीं कक्षा का, वो संस्कृत का होगा और वो होगा 30 मार्च को, यानी लगभग आज से 1 महीना और 19 दिन आपके पास बचे हैं, क्योंकि 20वें दिन आपका पेपर है, यानी लगभग 1.5 महीना आपके पास है। और आप इस 1.5 महीने में मैं आपको संस्कृत जो है बहुत अच्छे से शॉर्टकट में बताने वाला हूँ कि भाई किस किस विषय में कौन कौन से टॉपिक आपको महत्वपूर्ण है, व्याकरण में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो आज आप अपनी तैयारी को कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। और ये चर्चा होगी सिलेबस के आधार पर, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। क्योंकि बहुत बार विद्यार्थी जो है परीक्षा देने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि सिलेबस क्या है, हमारे कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, कैसे कैसे आएगा। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ पाओगे। देखो, सबसे पहले परीक्षा योजना समय आप सभी को पता है कि समय आपको मिलेगा 3.25 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट। प्रश्न अंक 80 होंगे, शतरांक आपके स्कूल से भेजा जाता है 20, टोटल 100 नंबर का। अब देखो, 80 नंबर को इन्होंने 4 पार्टों में बांट रखा है। सबसे पहले होगा अपठित अवबोधन, यानी आपका जो पढ़ा हुआ नहीं है वो गद्यांश आएगा, वो आएगा आपके 8 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आएगा रचनात्मक कार्य, यानी आपका जो निबंध पत्र वगैरह जो लिखने वाला कार्य है वो आएगा आपके 15 नंबर का। फिर अनुप्रयुक्त व्याकरणम, यानी व्याकरण आएगी आपके 25 नंबर की। और पठित बोधनम, यानी जो आपका पढ़ा हुआ जो है, यानी आपकी पुस्तक जो है उससे आएगा 32 नंबर की, यानी टोटल हो गया 80। सर, ये आ गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले अपठित बोधनम, खंड ए में 8 नंबर का जो आएगा वो आएगा 80 से 100 शब्दों का एक सरल गद्यांश, ठीक है, 8 नंबर का आएगा। उसमें वो कैसे कैसे बांट रखा है। सबसे पहले आएगा एक पदिन उत्तरम, यानी एक पद में उत्तर दो, 4 प्रश्न आएंगे, यानी 1/2 नंबर के, यानी 1/2 इंटू 4 बराबर आपके 2 नंबर के ये चारों प्रश्न होंगे। फिर आएगा पूर्ण वाक्यन उत्तरम प्रश्न त्रयम, यानी पूरे वाक्य में उत्तर देने 3 प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर के, 3 नंबर के ये हो गए। 1 नंबर का आएगा शीर्षक प्रदानम, यानी उस पाठ का शीर्षक दो। फिर आएगा अनुच्छेद आधारित भाषिकम कार्य, यानी भाषा वाला कार्य। अति लघुरात्मक चतवार प्रश्न, 4 अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, आधे आधे नंबर के, यानी 2 नंबर के। उसके अंदर आपको एक में आ जाएगा वाक्य कर्तरी क्रियापद चयनम, यानी वो जो वाक्य दिया हो उसमें कर्ता और क्रिया का चयन करो। दूसरा आएगा विशेषण विशेष चयनम, यानी उसमें विशेषण क्या है, विशेष क्या है, ये चयन करो। तीसरा आएगा संज्ञा स्थानीय सर्वनाम प्रयोग अथवा सर्वनाम स्थानीय संज्ञा प्रयोग, यानी या तो कह देगा संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करो या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग करो। और द आएगा प्राय विलोम पद चयनम, यानी विलोम पद का चुनाव करो। तो ये 8 नंबर का आपके आएगा। तो ये आ गया, ये पूरा पद्यांश है। तो इसे आप 8 नंबर में आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा गद्यांश को और भाषा को सही से समझना होगा और उसका अर्थ समझना होगा। दूसरा आएगा खंड रचनात्मक कार्य, जो कि 15 नंबर का है। इसमें सबसे पहले आएगा संकेत आधारित औपचारिकम अथवा अनौपचारिक पत्र लेखनम, यानी ये आपको 4 नंबर हैं। आपको ऊपर दिए हुए जो मंजूस आती है, संकेत दिए हुए आएंगे, कभी इसी से आधार पर आपको पत्र लिखना है। दूसरा आएगा चित्र आधारितम वर्णम अथवा संकेत आधारितम वार्तालाप लेखनम, यानी चित्र आधारित वर्णम, यानी 2 आएंगे आपके 4 नंबर के। या तो आपको चित्र देगा, उसके आधार पर आप वर्णन करो, या संकेतों के आधार पर वार्तालाप लिखो। तीसरा आएगा अनुवाद कार्यम हिंदी भाषा षड्वाक्येषु चतुर्णाम वाक्याम संस्कृत भाषाया अनुवाद है, यानी अनुवाद कार्य करना होगा हिंदी भाषा में। आपको 6 वाक्य देंगे, उनमें से कोई किसी 4 का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। हिंदी भाषा दी होगी, संस्कृत में अनुवाद करना है, 4 नंबर के आएंगे। फिर आएगा घटनाक्रम से संयोजनम कर्म रहितानाम षड्वाक्यानाम कर्म पूर्वक संयोजनम अथवा संकेत आधारितम अनुच्छेद लेखनम पंचवाक्यानि, यानी या तो आपको एक घटनाक्रम दिया जाएगा 6 वाक्यों में सहायता से, मतलब कर्म रहित आएगा, उसको कर्म में संजो कर आपको लिखना होगा, या एक संकेत आधारित अनुच्छेद लिखना होगा 3 नंबर का, ठीक है। ये आपका हो गया 15 नंबर वाला रचनात्मक कार्य। अब देखो, इसके अंदर आप कैसे कर सकते हो भाई। 4 नंबर का आपको जो संकेत आधारित पत्र लिखने हैं वो भी आप आराम से लिखते हो, क्योंकि संकेत दिए आएंगे। चित्र आधारित में भी आपको संकेत दिए आएंगे। अनुवाद कार्य के अंदर आप थोड़ा बहुत आपको देखना होगा, और घटनाक्रम में भी आपको अंकित दिए आएंगे। तो ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगला है खंड
गयखंड, अनुप्रयुक्त व्याकरण, इसके अंदर आपको बहुविकलात्मक प्रश्न भी आएंगे, रिक्त स्थान पूर्ति भी आएगी, अतिलोकात्मक और लघुरात्मक भी। ये आपके 25 नंबर की है, जिसमें सबसे पहले आएगा संधि। संधि में देखो आपको 4 नंबर की संधि आएगी और संधियाँ दे रखी, इन्हीं से प्रश्न आएगा, पीछे का पेपर उठा के देख लो। व्यंजन संधि में सचुत्व, सटुत्व, जसत्व, चरत्व, अनुस्वार, यानी 5 संधि दे रखे। 5 संधि मैं आपको करवाऊंगा जल्दी। बोर्ड पर मैं आपको ये पूरी व्याकरण का जो टॉपिक है व्याकरण और इस पूरा जो है मैटर मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले व्याकरण शुरू करेंगे। तो व्यंजन संधि में आपके सचुत्व, सटुत्व, जसत्व, चरत्व, अनुस्वार। और विसर्ग संधि में विसर्ग से लोप, उत्व, रत, रुत्व और शत्व, ये है संधि। इनमें से ही प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे। समास के अंदर अव्ययभाव, कर्मधारी है, द्विगु है, बहुवीर्य है, द्वंद्व है, 3 प्रश्न आएंगे। यानी इन 5 समासों में से कोई 3 के प्रश्न आ सकते हैं। फिर कारकाणि कारक है, सामान्य परिचय कारक का, उपपद विभक्तिश्च, विभक्ति ज्ञानम, अशुद्धि संशोधनम, 4 नंबर का ये आएगा। ठीक है, यानी उपपद विभक्तियाँ जितनी भी है वो सारी आएंगी। फिर है अगला जो टॉपिक है व्याकरण का, वह है प्रत्याह। प्रत्यय में आपके क्षत्रिय प्रत्यय, सानज प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अन्यर प्रत्यय, इक्तिन प्रत्यय, ल्यूट, त्रिज, मतुप, इन, ठन, त्वय, तल, टाप, गीव, ये आएंगे 3 नंबरों के। ठीक है, 3 प्रश्न आएंगे। फिर है अव्यय पदान्य, अव्यय पद आएगा, सामान्य परिचय आएगा, वाक्य में अव्यय का प्रयोग करना, 3 नंबर के। उपसर्ग आएंगे अव, अप, निस, निर, दुर, आंग, उद, अधि, ये 2 नंबर के उपसर्ग के प्रश्न आएंगे। फिर आएगा आपके शब्द रूप, छात्र, हरि, पितृ, गो, गुरु, नदी, वधु, अस्मद, युष्मद, त्रिषु लिंगेशु, सर्व, तत्, यत, किम, तीनों लिंगों में सर्व, यत, तत्, किम, 2 नंबर का ये आएगा। फिर आपके धातु रूप आएंगे लट, लिट, लोट, लंग और विधिलंग लकारेशु, 2 नंबर के, जिसमें भू धातु, गम धातु, ईश धातु, पृच्छ धातु, लिख, हन, भी, दा, नृत, जन, क्रय, क्री, क्रीड, चिन्ह, तेज, आत्मपदी में शेव और लब, ये भी 2 ही नंबर के आएंगे। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है व्याकरण का संख्या ज्ञान, 100 से 100 तय अग्रे, 2 नंबर का ये आएगा। ठीक है, ये व्याकरण का टॉपिक होगा। लास्ट पार्ट है आपके खंड पठित बोधनम, यानी जो किताब से आने हैं वो 32 नंबर का आएगा मैटर। इसमें सबसे पहले देखो पाठ्य पुस्तक बहुविकलात्मक प्रश्न, 6 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, यानी पाठ्य पुस्तक के से जो एबीसीडी वाले प्रश्न आएंगे 6 नंबरों के, 1-1 हर प्रश्न का 1 नंबर, यानी 6 नंबर के। उसके बाद है पाठ्य पुस्तकात अंशत्रयम, 3 अंशों में 1 गद्यांश, 1 पद्यांश और 1 नाटक। प्रत्यंशम 1 पदेन उत्तरम, यानी प्रत्येक प्रश्न का 1 पद वाला उत्तर, यानी आधे नंबर का, ये 2 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के। फिर पूर्ण वाक्य उत्तरम, 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का, 2 नंबर के। भाषिक कार्यम आधे नंबर का, 2 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के। ठीक है, यानी आपके इसमें तो भाषिक कार्य में वही कर्तृक्रियापद जैनम, विशेषण विशेष, सर्वनाम स्थान प्रदेय, संज्ञा प्रदेय। अब देखो 4 नंबर का गद्यांश, 4 का पद्यांश और 4 का नाट्यांश, यानी 12 नंबर की ये प्रश्न आएंगे। फिर है पाठ्य पुस्तकात पद्यांश से सूक्त वचन से व हिंदी भाषा में सर्वप्रथम भावार्थ लेखनम, यानी पाठ्य पुस्तक के जो सूक्त वचन अथवा हिंदी भाषा में से प्रसंग उसका भावार्थ लिखने आएगा, 2 नंबर का। अन्वय लेखन आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति माध्यम से, 2 नंबर का। प्रश्न निर्माण प्रश्न आएगा चतवार, यानी 4 प्रश्न निर्माण के प्रश्न आएंगे 4 नंबरों के। प्राय विलोम पदनम लिखनम, यानी मतलब विलोम प्रायवाची या विलोम पद लिखने होंगे 4, आधे नंबर के, 2 नंबर के। पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने हैं और 1 पाठ का हिंदी भाषा में सार लेखन, 2 नंबर का। ठीक है, तो ये आपका पूरा संस्कृत का सिलेबस है, मैंने आपको बता दिया। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और व्याकरण की क्लास आपकी जल्द ही कल 1-2 दिनों में जो है व्याकरण से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद पूरा मैं आपको मैटर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये थी आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। चैनल पर पहली बार हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी कहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो।